22 and that is some and any. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Learn the word some and any are used with countable nouns and also with uncountable nouns. अब countable noun किसे कहते हैं? जिसे हम गिन सकते हैं. For example, pens, eggs, etc. और अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं? जिसे हम गिन नहीं सकते. मिल्क, टी, एक्सेट्रा. और अब देखते हैं सम और एनी कब कब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. ये तो क्लियर है कि दोनों सम और एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज़ होते हैं. नाउ ए इज सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसके साथ क्या यूज़ होता है? सम. एंड द बी इज एनी इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तब एनी यूज़ होता है. नाउ वी विल सी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज देयर इज सम वाटर इन द जग. अब देखिए ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें यूज हुआ है सम. देयर इजंट एनी वाटर इन द जग. इजंट यानी कि इज नॉट. देयर इज नॉट एनी वाटर इन द जग. हमने पहले ही देखा कि नेगेटिव और क्वेश्चन स्टेटमेंट होंगे उसमें एनी यूज होगा और अफर्मेटिव में सम यूज होगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर आर सम पेंसिल्स इन द बॉक्स. अब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम आया है. देयर आरंट, अब ये नेगेटिव है तो यहाँ यूज होगा एनी. देयर आरंट एनी पेंसिल्स इन द बॉक्स. थर्ड वन इज देयर एनी वाटर इन द जग. अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें भी एनी ही यूज होगा. आर देयर एनी पेंसिल्स इन द बॉक्स. अब ऊपर हमने जो एग्जाम्पल देखे उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये दो. तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाले जो स्टेटमेंट होंगे उसमें भी एनी ही यूज होगा. अब यहाँ पर देखिए याद रखना क्या है हमें. इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट और आर नॉट यानी कि आरंट. नाउ वी विल सी अवर बुक एक्सरसाइजेस एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सम और एनी. अब हमें यहाँ पर सम और एनी करेक्टली फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. नाउ फर्स्ट इज वी डोंट हैव ब्लैंक ब्रेड इन द हाउस. अब ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या होगा? एनी यूज होगा. वी डोंट हैव एनी ब्रेड इन द हाउस. सेकेंड वन इज द चिल्ड्रन वॉन्ट ब्लैंक स्वीट्स. अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर आएगा सम. The children want some sweets. Next is there aren't blank books on the table. Aren't यानी कि are not, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आएगा any. There aren't any books on the table. Fourth one is Ram doesn't want blank butter. अब यहाँ पर भी any आएगा क्योंकि doesn't यानी कि does not. Ram doesn't want any butter. Fifth one is there aren't, अगेन आर नॉट है इसलिए आएगा एनी. देयर आरंट एनी टॉयज इन द कबर्ड. सिक्स्थ वन इज देयर इजंट यानी कि इज नॉट, तो नेगेटिव है इसलिए आएगा एनी. देयर इजंट एनी मिल्क इन द बॉटल. अफर्मेटिव सेंटेंस में सम यूज होगा और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एनी यूज होगा, ये आपको याद रखना है. सेवेंथ इज मिसेस सेठ हैज ब्लैंक शुगर इन द बाउल. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए आएगा सम. मिसेस सेठ हैज सम शुगर इन द बाउल. एथ वन इज वी वांट ब्लैंक क्रिकेट बॉल्स. तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं है इसलिए आएगा सम. वी वांट सम क्रिकेट बॉल्स. नाइन्थ इज दे कैन गेट ब्लैंक मिल्क टुमारो. ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए आएगा सम. दे कैन गेट सम मिल्क टुमारो. एंड द लास्ट इज मिस्टर मोदी डजंट हैव. तो यहाँ पर डजंट है यानी कि डज नॉट नेगेटिव है तो आएगा मिस्टर मोदी डजंट हैव एनी सेल फोन्स. एक्सरसाइज 2. आंसर दिस क्वेश्चंस फर्स्ट इन द अफर्मेटिव येस एंड देन इन द नेगेटिव यानी कि नो. यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसके पहले अफर्मेटिवली आंसर लिखना है यानी कि पॉजिटिव आंसर लिखना है
और फिर नेगेटिव आंसर लिखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन वी गेट एनी सॉल्ट सून, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी यूज हुआ है। अब हमें पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है यानी कि अफर्मेटिव, तो आएगा यस। अब यू कैन गेट के बाद सम हो जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम यूज होता है। यस यू कैन गेट सम सॉल्ट सून। अब है नेगेटिव, तो नेगेटिव और जो क्वेश्चन फॉर्म है उसमें एनी यूज होता है, तो आंसर इज नो यू कांट गेट एनी सॉल्ट सून। नाउ फर्स्ट इज देयर एनी रबर फॉर टायर्स, तो यस देयर इज। अब एनी की जगह सम यूज होगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। यस देयर इज सम रबर्स फॉर द टायर्स। नो देयर इजंट एनी रबर फॉर टायर्स, सेकेंड में नेगेटिव है इसलिए एनी यूज होगा। सेकंड सेंटेंस इज डज मिस्टर सेठ हैव एनी नॉलेज ऑफ संस्कृत। अफर्मेटिव आंसर आएगा यस मिस्टर सेठ डज हैव सम नॉलेज ऑफ संस्कृत। और नेगेटिव आंसर आएगा इसलिए सम की जगह एनी यूज होगा, सो द आंसर इज नो मिस्टर सेठ डजंट हैव एनी नॉलेज ऑफ संस्कृत। नेगेटिव सेंटेंस बनाया है इसलिए डज की जगह हमने डजंट यानी कि डज नॉट लिखा है, ठीक है। थर्ड वन इज देयर एनी लेमन जूस इन द ग्लास। पॉजिटिव सेंटेंस इज यस देयर इज, अब एनी की जगह सम, देयर इज सम लेमन जूस इन द ग्लास। नेगेटिव सेंटेंस में फिर से एनी यूज होगा। नो देयर इजंट एनी लेमन जूस इन द ग्लास। इसके बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सो लिखेंगे इजंट। फोर्थ डू दे वॉन्ट एनी बैग्स ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव में एनी यूज हुआ है तो पॉजिटिव में सम यूज होगा। यस दे वॉन्ट सम बैग्स ऑफ सीमेंट। अगेन नेगेटिव के लिए एनी यूज होगा। नो दे, अब डू का हो जाएगा नेगेटिव यानी कि डोंट। नो दे डोंट वॉन्ट एनी बैग्स ऑफ सीमेंट। फिफ्थ वन इज आर देयर एनी क्लोथ्स इन द कबर्ड। अफर्मेटिव आंसर इज यस देयर आर सम क्लोथ्स इन द कबर्ड। नेगेटिव में हम सम की जगह एनी यूज करेंगे, सो द आंसर इज नो देयर, अब आर का हो जाएगा आरंट। नो देयर aren't any clothes in the cupboard. Sixth one is can Sheila drink any milk now? Affirmative sentence है इसलिए आएगा some. Yes, Sheila can drink some milk now. अब नेगेटिव है इसलिए फिर से हम any यूज करेंगे, so the answer is no Sheila can't drink any milk now. can की जगह हमें can't लिखना है, can't कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। Now next is there any red chalk in the box? Affirmative sentence बनेगा yes there is some red chalk in the box, and the negative answer is no there is का हो जाएगा isn't। No there isn't any red chalk in the box. Eighth one is are there any loaves of bread for the guests? Affirmative answer is yes there are some loaves of bread for the guests, and the negative is no there, फिर R का हो जाएगा aren't। No there aren't any loaves of bread for the guest. Next one is there any grass for the cattle? So the answer is yes there is। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए सम, देयर इज सम ग्रास फॉर द कैटल। और नेगेटिव है इसलिए फिर से एनी यूज होगा। नो देयर इजंट एनी ग्रास फॉर द कैटल। फिर एक बार बता दूं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में सम यूज होगा और क्वेश्चन और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में एनी यूज होगा। एंड द लास्ट इज देयर एनी चांस फॉर अस टू विन? अफर्मेटिव इज yes there is some chance for us to win. नेगेटिव सेंटेंस होगा नो देयर इज की जगह हो जाएगा isn't. नो देयर isn't any chance for us to win. आज की हमारी तीनों एक्सरसाइज आपको ग्रामर की वर्कबुक में नोट कर लेनी है
We will meet in next video with new topic. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.